कर लो ना, अपने कर लेंगे रिलेटेड। कौन सी है खाली? हृदय की संरचना कौन सी है? हृदय की संरचना। हृदय की संरचना जो आकार होता है, कैसा आकार होता है? ये त्रिकोणाकार। कैसा आकार होता है? त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार। कैसा आकार होता है? त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार होता है, या तो इसको लोग बोलते हैं कि एक मनुष्य के मुट्ठी के समान जो बंधा हुआ है, ऐसे होते कौन सी? हृदय। कौन से होते हैं? हृदय। कौन से होते हैं? हृदय। लेकिन हृदय में क्या होता है? हृदय केवल काम होता है कौन सी? पंप करना। कौन सी काम? पंप करना। मतलब ब्लड को भेजना होता है शरीर के अन्य भागों तक। इसमें क्या होता है? इसमें केवल 4 आलिंद होते हैं। कितने आलिंद होते हैं? 4 गो में 2 गो आलिंद, 2 गो कौन से होगा? निलय। कौन से होगा? 2 गो निलय, 2 गो आलिंद। तो इसमें क्या होता है कि 4 गो कौन से हो गया? वेस्ट में कौन से बोलते हैं इसको? चेम्बर। कौन से बोलते हैं? चेम्बर। कौन से बोलते हैं? चेम्बर। इसमें क्या होता है? जो पहले शुद्ध रक्त आता है तो कहाँ से आता है? फुसफुस शिरा से। कहाँ से आएगा? फुसफुस शिरा से। कहाँ आता है ये फिर? बायां कौन आलिंद आलिंद में आता है? बायां आलिंद में। आलिंद में। कहाँ आता है? बायां आलिंद में। बायां आलिंद में। इसके बाद फिर कहाँ आता है ये? बायां निलय में। बायां निलय में। कहाँ आता है ये? बायां निलय में। बायां निलय में। जैसे फिर यहाँ से क्या होता है कि ये ऐसे संकुचन हुआ तो प्रेशर बना, प्रेशर से फिर क्या होता है? ये महाधमनी में जाता है। कहाँ जाता है? महाधमनी में। इसे महाधमनी में गया तो फिर क्या होगा कि धमनी के माध्यम से क्या होते हैं? पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फैलने के बाद क्या होगा? फिर ये हर शरीर में जाता है। फिर हर शरीर से क्या होता है कि अशुद्ध जैसे रक्त हो जाता है, तो फिर कहाँ से आ जाता है? ये फुसफुस धमनी से। कहाँ से आता है? फुसफुस धमनी से। फुसफुस धमनी से कहा जाते हैं। कहाँ आते हैं फिर ये? दाएं आलिंद में। कहाँ आते हैं? दाएं आलिंद में। आलिंद में। कहाँ आ जाते हैं? दायां आलिंद में। जैसे दाएं आलिंद में आता तो फिर वहाँ से कहाँ आ जाता है? फिर ये दायां दायां निलय। निलय में। कहाँ जाता है? दायां निलय में। जैसे अशुद्ध रक्त है, कहाँ आ जाता है? अशुद्ध रक्त। फिर क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जो होता है ये कौन चीज जाता है? महाशिरा से। कौन जाता है? महाशिरा से। कौन चीज जाता है? ये महाशिरा से। कौन चीज जाता है? महाशिरा से। महाशिरा से क्या होता है कि हर जगह से जैसे अशुद्ध रक्त आया तो इसके माध्यम से क्या होता है? कहाँ तक पहुँचेगा? फेफड़ा तक। कहाँ पहुँचेगा? जैसे फेफड़ा तक पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है? यहाँ ब्लड क्या होती है? वायु कोष में जाकर शुद्ध हो जाते हैं। क्या होते हैं? वायु कोष में। शुद्ध होने के बाद फिर से क्या होगा कि फिर जगह कहाँ? फिर ये फुसफुस शिरा में। शिरा में। कहाँ जाएगा? फुसफुस शिरा में। तो फिर ये काम कितना बार होता है? चक्र 2 बार। कितना बार होता है? 2 बार। 2 बार। कितना बार होता है? 2 बार। 2 बार। कितना बार होता है? 2 बार। इसका वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। 300 ग्राम। कितना होता है? 250 से 300 ग्राम। 1 मिनट में कितना बार रखते? 72 बार। कितना बार? 72 बार। एक धड़कन में कितना जाता है ब्लड लेके? 70 ml। कितना ले जाता है? 70 ml। 70। कितना में ले जाता है? 70। कितना बेस में होता है इसमें? 4। कितना होता है? 4। हृदय काम क्या होता है? पंप करना। लेकिन क्या होता है? जैसे यहाँ आलिंद है 2 को, 2 कौन सी है? निलय। तो कितना चैम्बर हुआ? 4। इससे क्या होता है कि आलिंद और दोनों आलिंद जैसे होता है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। दोनों के बीच में क्या होता है? एक अंतरा आलिंद होते हैं। क्या होता है? अंतरा आलिंद। जो ये अलग करता है दोनों तो क्या कहलाता है? ये अंतरा आलिंद। भित्ति। कौन सी कहलाती अंतरा है? आलिंद। उसी प्रकार से क्या होता है कि निलय में भी होता है दोनों को अलग करने वाला भाग। एक होता है कौन सी अलग करता है? दायां और बायां बायां भित्ति। निलय। यहाँ भी कौन सी होता है? अंतरा निलय भित्ति। क्या होता है? अंतरा निलय भित्ति। क्या होता है? अंतरा निलय भित्ति। जैसे यहाँ देखा कि चंद्राकार जैसे होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। इसमें क्या होता है फिर? द्विदलीय कपाट। कैसा होता है? द्विदलीय कपाट। इसमें होता है ये महाधमनी में। कौन सी में? महाधमनी में। शिरा में कौन से होता है? त्रिदलीय कपाट। कैसा आकार होता है? त्रिदलीय। चंद्राकार। कैसे आकार? चंद्राकार। कैसा आकार होता है? चंद्राकार। चंद्राकार। ये हृदय की कहानी। ब्लड कितने बार जाता है? 2 2 बार। बार।